जय हिंद, जय भारत। हम बीके हॉस्पिटल खड़े हैं। सामने देखिए बीके हॉस्पिटल है और यहाँ पर 211 दिन से धरना प्रदर्शन चल रहा है रेफर मुक्त फरीदाबाद के लिए। आप देख सकते हैं अनिश्चितकालीन धरना 211 दिन हो चुका है। 24 घंटे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, 11 दिन से बैठे हैं भूख हड़ताल पे। सतीश चोपड़ा जी समाज के लिए और सभी वर्ग के लोगों के लिए आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है रेफर मुक्त फरीदाबाद। ना कोई प्रशासन सुध ले रहा है, न कोई राजनेता यहाँ पर आकर इस धरना के लिए कोई बातचीत कर रहा है। आइए जानते हैं सतीश चोपड़ा जी से रेफर मुक्त फरीदाबाद के बारे में, उनसे पूरी जानकारी लेते हैं। देख सकते हैं चोपड़ा जी इस प्रकार से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। चोपड़ा जी नमस्कार। नमस्कार जी, आज 211 दिन हो चुके हैं और आप 11 दिन से भूख हड़ताल पे हैं। क्या प्रशासन की तरफ से कोई उम्मीद, कोई किस प्रकार की? देखिए, इनकी बेशर्मी और हठधर्मिता तो यही दर्शाती है कि हमारे मरने के बाद भी अगर ये जाग जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगा, आपकी से बात कर सकते। जी, आपकी हालत बोलने लायक नहीं है, इतना ही बहुत आपने बोला। जी सर नमस्कार जी। नमस्कार। बताइए जी, ये धरने के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? धरना भैया आज 210 दिन 11 दिन हो गए हैं। जी, सरकार की तरफ से भी कोई रिस्पांस नहीं है। सरकार बहुत ठंडा रिस्पांस कह लीजिए इससे गई है। सरकार को खुद ही सोचना चाहिए कि कोई आदमी अगर भूखा बैठा है 10 दिन से तो उसके स्वास्थ्य के लिए कुछ तो मतलब आए, बैठें, पूछें आपकी क्या समस्या है। हम भी तो प्रजा है, हम भी तो आपके साथ आपके शहर से हैं। हमने ही आपको एमपी चुना है, एमएलए चुना, तो कृपया आए, बात करें। अगर हम कहीं गलत है तो हमें बताएं, नहीं तो आप जनता को जो सुविधा जनता मांग रही है उसे दें, उसका हक है। और जो अवस्थाएं इस टाइम हॉस्पिटल के अंदर हैं, जी, जैसे आपका ऑक्सीजन का प्लांट काम नहीं कर रहा है, डॉक्टर्स यहाँ पर नहीं है, तो वो सारी व्यवस्था दुरुस्त करें ताकि जनता को उसका लाभ मिले और जनता अपने अधिकार से वंचित ना रहे। यहाँ दवाइयों की भी कमी बताई जाती है। देखिए, सभी चीज़ों की कमी है। लोगों को आप शाम को रात को देख सकते हैं, जो अटेंडेंट होते हैं वो बाहर जाते हैं, बाहर से दवाइयाँ लेकर आते हैं, तो कमियाँ तो हैं, काफ़ी चीज़ों की कमियाँ हैं, खाली दवाइयाँ नहीं है। मशीनरी की दिक्कत है, अब रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे, मशीनें ख़राब पड़ी है एक्सरे की, आप यहाँ पे इको नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ मौजूद नहीं है, ठीक से काम नहीं कर रही हैं। हम इसीलिए धरने पे बैठेंगे। 210 दिन हमारे को 11 दिन हो चुके हैं यहाँ पर। क्या सरकार के पास फंड की कमी है या क्या कारण हो सकता है? नहीं, हम ये नहीं मानते कि सरकार के पास फंड की कमी है, क्योंकि जब सरकार के पास सामने गोल चक्कर आपने जो देखा है, इसे सजाने के लिए 6-7 करोड़ रुपए हैं, तो क्या ये हॉस्पिटल की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए पैसा नहीं होगा? जरूर होगा। हम फरीदाबाद से 7,500 करोड़ का टैक्स लगभग जमा करके दे रहे हैं, जीएसटी। इसके अलावा दूसरी जो मद है उसमें भी पैसा जा रहा है, रजिस्ट्री है और सारी चीज़ें हैं, हम वो पैसा भेज रहे हैं सरकार को। तो फरीदाबाद के लोगों को थोड़ा सा भी हक नहीं है क्या उस पैसे से सुविधाएं लेने का, अपने अधिकार लेने का? सबसे पहले तो स्वास्थ्य के लिए पैसा लगना चाहिए, उसके बाद फिर और किसी कार्य में लगना चाहिए। बिल्कुल, सबसे पहले स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं जी, क्योंकि आदमी स्वस्थ नहीं है तो वो स्वस्थ नागरिक देश के लिए कुछ नहीं कर सकता। ना वो फौज में जा सकता है, ना वो अपने लिए कोई आपके लिए कोई साइंटिफिक आविष्कार कर सकता है जी, कुछ भी नहीं कर सकता अगर आदमी स्वस्थ नहीं है तो कोई उम्मीद? देखिए, उम्मीद पर ही हम जिंदा हैं। हम सरकार के विरोध में नहीं बैठे जी, और यहाँ पर किसी पार्टी का धरना भी नहीं है। हम तो चाहते हैं सरकार आए, सरकार काम शुरू करे, पत्थर लगाए, आगे बढ़े, चीज़ों को बेहतर करे, नई बिल्डिंग बनाए, ट्रॉमा सेंटर की शुरुआत करे। ट्रॉमा सेंटर बहुत बड़ी डिमांड है फरीदाबाद की, पुरानी डिमांड है। खुद मोदी जी ने बोला है कि 50 किलोमीटर ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि आप सफदरजंग से स्टार्ट कीजिए, 50 किलोमीटर पर कहाँ है ट्रॉमा सेंटर? आपका अगला ट्रॉमा सेंटर मथुरा के अंदर है। तो वाकई क्या ये सही है कि हम यहाँ फरीदाबाद वाले एक मरीज जो कि पूरी तरह से घायल है, मरणासन स्थिति में है, क्या उसे लेके हम लोग दिल्ली भागे या मथुरा भागे?
दोनों तरफ 2-2 घंटे का टाइम लग जाएगा। जी, दिल्ली भी अलग राज्य है बिल्कुल, और मथुरा और यूपी सबसे अलग बड़ी राज्य बात है। ये है कि हम लोग टैक्स तो हरियाणा सरकार को दे रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। फिर हम यूपी सरकार से क्या डिमांड करें, हम लोग दिल्ली सरकार से क्या डिमांड करें? तो ये तो बिल्कुल नाजायज है कि फरीदाबाद के लोग यूपी जाए या फिर फरीदाबाद के लोग। मथुरा में या फिर दिल्ली में तो ऑलरेडी इतने सारे मरीज हैं, उन्हीं को नहीं देख पाते, तो फरीदाबाद के मरीज कैसे देख देखिए, पाएंगे? दिल्ली पर तो पहले ही बहुत दबाव है। जी जी वहाँ की जनसंख्या आपकी 2.5 करोड़ के ऊपर जा रही है। जी। हमारी भी 25 लाख जनसंख्या है, हम कोई छोटा शहर तो नहीं है। और आपने इसे स्मार्ट सिटी का दर्जा देने की बात की है, तो स्मार्ट सिटी में खाली आप सड़कें सजाएंगे नहीं, चौक नहीं सजाएंगे, आप यहाँ के लोगों को व्यवस्था भी देंगे ताकि लोग स्वस्थ रहें, अच्छा रहे जीवन, उनका जीवन शैली बेहतर रहे। ट्रॉमा सेंटर की डिमांड, सतीश जी बैठे हैं, आज वो बोलने की स्थिति में भी नहीं है वहाँ पर। बहुत, हाँ, और बहुत ही मतलब बुरा हाल है उनका, हालत बहुत ही, हाँ। और ड्रिप चढ़ने लगती है, जरूरत पड़ने में ड्रिप चढ़ानी पड़ती है उनके स्वास्थ्य को देखते हुए। थोड़ा सा सरकार को संवेदनशील होना ही चाहिए, क्योंकि हम भी तो प्रजा है ना, हम भी आपके ही शहर के नागरिक हैं। नहीं तो इस मामले में जो है बड़े अधिकारी हो गए और राजनेता हो गए, उनको तो बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। भाई देखिए, मैंने कहा धरना ये किसी पार्टी का नहीं है, तो हमारे साथ बीजेपी के लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के लोग नहीं आते, कांग्रेस सबके लोग आते हैं, जिनको लगता है, जो भी एक जागरूक नागरिक है, जिसे लगता है कि शहर के अंदर बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाएं होनी चाहिए, अच्छा ट्रॉमा सेंटर होना चाहिए। देखिए, कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए रोड के ऊपर, तो वो एक्सीडेंट ये नहीं देखेगा किस पार्टी का कार्यकर्ता है या किस पार्टी का नेता है। बिल्कुल सही उस एक्सीडेंट में, उसकी चपेट में कोई भी आ सकता है। गलत तो नहीं कह रहे, हो सकता है बाहर के शहर का भी आ जाए, खाली फरीदाबाद का ना है, लेकिन सबसे नजदीकी जगह पर उसके लिए ट्रॉमा सेंटर होना जरूरी है। और खुद फागना जी ने, बीजेपी के जो खुद के विधायक, उन्होंने बोला, विधायक जी, कि भाई ये मांग होनी चाहिए। तो हम कहते हैं होना चाहिए जल्दी जल्दी, और नेताओं को और अफसरों को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। वो भी तो इसी शहर का हिस्सा है, कल को उनको कोई इमरजेंसी पड़ जाए, वो कहाँ जाएंगे? बहुत दुख की बात है, इतना दिन हो गया कोई सुध नहीं ले रहे हैं। छोटी सी चीज है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है, इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए बहुत ही जरूरी चीज है, उसके बावजूद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं, ना इसके लिए ध्यान दे रहे हैं। देखिए, लोगों का भी एक फर्ज बनता है कि आप इस शहर में कितने सालों से रहे। मैं इस शहर में 50 साल से रह रहा हूँ जी। तो मैं यहाँ क्यों आता हूँ? मैं इसलिए आता हूँ भाई, मैं इस शहर का बाशिंदा हूँ। अगर मेरे थोड़े से योगदान से इस शहर का हॉस्पिटल बेहतर हो जाए, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो जाए, तो मैं क्यों नहीं बैठ सकता यहाँ पे? मैं 1 घंटा दे सकता हूँ ना। बिल्कुल। आप 1 घंटा दे दिए, चलिए 1 घंटा नहीं है आपके पास, आप 10 मिनट दे दीजिए। हम आपसे दिनों के लिए नहीं कह रहे, हफ्तों के लिए नहीं कह रहे। संडे है, संडे में समय दीजिए, सैटरडे है, सैटरडे में दीजिए। आप ड्यूटी से आ रहे हैं, वापसी जा रहे हैं अपने घर की तरफ, 10 मिनट बैठ जाइए। भाई सरकार को लगना चाहिए कि लोग आपसे कुछ कह रहे हैं, सरकार तभी सुनती है जब लगता है कि भाई लोगों की डिमांड है, और लोगों को जुड़ना चाहिए करने से। जी, बहुत अच्छी, उनका फर्ज है। जी जी, बिल्कुल, बहुत जरूरी है ये। देख सकते हैं आप, 211 दिन हो चुके हैं, सतीश चोपड़ा जी लगातार ये धरने पे बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं 11 दिन से। हम जो भी दर्शक है उनसे चाहेंगे कि इस हड़ताल का हिस्सा बने। ये हड़ताल नहीं है, एक मुहिम है, ये रेफर मुक्त अभियान है जो सबके लिए ज़रूरी है। ये बीके हॉस्पिटल का जो एरिया है, इसी के गेट पर बैठे हुए हैं। आप लोग किसी को अगर यहाँ पे आना है मिलने के लिए तो यहाँ पर आ सकते हैं। नीलम पुल से सीधा रास्ता आता है, नगर निगम है सामने, और ये बीके का गोल चक्कर है, इसी के नज़दीक गेट के पास बैठे हुए हैं धरना पे।